हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रखे हैं, साथ के साथ इस चैप्टर की केस स्टडी भी हमने कर रखी है। अब बात आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, क्योंकि एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और अब एग्जाम आने ही वाले हैं। बोर्ड एग्जाम तो प्री बोर्ड तो कई बच्चों के चल रहे हैं, है ना, और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबने तैयारी तो शुरू कर ही दी होगी। तो जिसने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है या फिर जिसको ये डर लग रहा है कि एनसीईआरटी करें कैसे, अभी तक हमने तो एनसीईआरटी की ही नहीं पूरे साल, अब 1-2 महीने में कैसे कंप्लीट करें एनसीईआरटी को, तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। और वो क्या है, दिसंबर 15 से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एनसीईआरटी की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की लाइव क्लास होगी 7:30 PM और हिंदी मीडियम वाले बच्चों की लाइव क्लास होगी 2:15 PM। टाइम को लेकर अगर कोई भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बट इन लाइव क्लासेस में डेली मैं आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगी, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करूंगी और पूरी कोशिश रहेगी विद इन अ मंथ, मतलब जनवरी 15 से पहले पहले ही आपका एनसीईआरटी जो है पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि अगर कैस इस क्वेश्चंस आए तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। उसके बाद जनवरी 15 से हम क्या करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के लेंगे और सैम्पल पेपर्स के लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि पूरे जनवरी, अगर आप जनवरी तक मेरे से कनेक्ट रहे, जुड़े रहे, तो आपका मैं जनवरी तक पूरा मैथ्स का कोर्स रिवाइज करा दूंगी 10th का, ताकि आप फरवरी में घर पे अपनी सेल्फ स्टडी कर सको और मार्च में या फिर फरवरी एंड में जब भी आपके एग्जाम हो तो आप वो एग्जाम को अच्छे से दे सको। चैप्टर्स की काफ़ी सारी चीज़ें तो चैनल में पहले से ही अपलोड है, जैसे कि केस स्टडी है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए हैं, आरडी शर्मा हो गया, आरएस अग्रवाल हो गया, प्लस वर्कशीट्स हो गई। जो आपको पता है कि लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लास थी तो वर्कशीट्स मिलती थी ना, तो वो सारी चीज़ें तो आपको चैप्टर पे मिल ही जाएगी यही चैनल पे। अब सिर्फ रिविज़न रह गई है, सब चीज़ है हमारे पास, बस एक बार जल्दी से रिवाइज करना है। तो वो एक क्विक रिविज़न जो है ना, वो स्टार्ट होने वाली है दिसंबर 15 से, ठीक है। तो आप सब जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्लास को, क्लास की लिंक आपको पहले ही मिल जाएगी। साथ के साथ मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको वो लिंक मिल जाएगी, तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइएगा, ताकि उनकी भी फटाफट से विद इन अ मंथ पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और साथ के साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर्स वगैरह हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम अपना क्वेश्चन। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आपसे, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 5, 9, 13 अप टू 185। यहाँ डॉट डॉट है, कह रहे हैं एक एपी दे रखी है लेकिन आपको इसकी 9th टर्म निकालनी है। तो आप इजिली निकाल सकते हो, A9 आपके पास A प्लस का 8D होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन वो आपसे कह रहा है फ्रॉम द एंड, स्टार्टिंग से नहीं निकालनी, एंड से निकालनी है। तो क्या करो, एपी को ही चेंज कर देते हैं, एंड से स्टार्टिंग में ले आते हैं उसे। तो अगर मैं पहले यहाँ पर देखूँ, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, तो मैं कह सकती हूँ मेरा D4 है, तो इसका मतलब 5, 9, 13 चलते चलते ये लास्ट टर्म मेरी यहाँ 181 और 185 ही तो होगी, 4 का ही तो गैप है, ठीक है। अब मैंने इस एपी को चेंज कर दिया, अब मैंने 185 को पहले लिख दिया, फिर 181 लिख दिया, करते 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 लास्ट टर्म 5 पे ले गई, क्योंकि एंड से निकालनी थी ना, तो मैंने एपी को ही एंड से शुरू कर दिया है। अब मैं अपना A9 यहाँ पर निकाल लेती हूँ, A प्लस का 8D। अब A मेरा 185 है, याद रखना आपकी एपी अब ये है, ये नहीं है, ठीक है, प्लस 8। अब बात करें अगर हम D की, तो D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, तो 181 माइनस 185, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है ना। तो ये आ गया -4, तो ये आ गया 185 माइनस का 32, ठीक है। माइनस कर दो, 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 1 ऐसी है। तो ये आपकी 9th टर्म है फ्रॉम द एंड। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कहीं भी डाउट आपको लगे ना तो आप साथ के साथ कमेंट करके तभी में पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन साथ साथ मैं लिखती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी कि क्वेश्चंस को समझना भी कैसे है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे को ना क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है, तो फिर हम उसको करेंगे कैसे, है ना। तो चलो देखते हैं। एक और चीज़, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा इजी क्वेश्चंस लूँगी ताकि एक बार आपका इंटरेस्ट अच्छे से बन जाए चैप्टर में, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मुश्किल क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
अब आपको हर चैप्टर की ऐसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहेगी, तो आप चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको सब चीज़ मिल जाए और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ हमसे कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर 2p + 1 13 5p - 3 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एक वर्ड मिल रहा है मुझे यहाँ नया, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो ये एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं इसको यहाँ लिख लूँ। तो ये है 2p प्लस का 1 एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म मुझे 13 दे रखी है और तीसरी टर्म मुझे क्या दे रखी है 5p - 3। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। p की वैल्यू तो निकालनी है, तो पहले अगर मैं यहाँ d देखूँ a2 - a1 करके मैं निकाल सकती हूँ, तो वो हो जाएगा मेरे पास 13 - 2p प्लस का 1। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 13 - 2p - का 1। पर मैं d को एक तरीके से और निकाल सकती हूँ, वो कैसे? वो मैं निकाल सकती हूँ a3 - a2 करके, है ना। तो a3 है मेरे पास 5p - 3, a2 है मेरे पास 13, तो d कितना आ जाएगा मेरे पास 5p माइनस का 16। तो ये मैंने अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन मानी है, ये सेकंड वाली मानी है, दोनों में वैल्यू तो d की ही निकली हुई है ना। तो अब यहाँ लिख देती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ ना। तो इसका मतलब 13 - 2p - का 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया 5p - 16 के। तो 13 में से 1 जाएगा तो 12, और इस 16 को इधर ले आती हूँ और इस 2 को उधर ले जाती हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा 8 और 2 28, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 7p। तो यहाँ से आप p की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। तो 28 इज इक्वल्स टू में 7p था, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/7, कट कर दो 4, तो p की वैल्यू आप पे आ गई 4। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। आपसे यहाँ कह रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी है, अभी मैं एपी लिख रही हूँ और आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से इसको आप समझिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ इसमें आपको डी फाइंड करना है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी को फाइंड करो। तो अब डी फाइंड करने का तरीका क्या है, यहाँ पर एपी है। अभी हमने डी का फॉर्मूला देखा, a2 - a1 था और a3 - a2 था, तो कोई सा भी मैं यहाँ लगा सकती हूँ। तो चलो डी को लगाते हैं, यहाँ पर a2 - a1 वाला लगाते हैं। तो a2 है 3 - a/3 है, a1 है 1/a। एलसीएम ले लूँ इसका, तो एलसीएम आ जाएगा 3a, तो यहाँ तो 3 - a ही रहेगा, यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से इस 3 को काट दिया, बचा क्या -a/3a, इसको इससे काट दिया तो -1/3, ये आपका डिफरेंस आ गया। देखा जाए तो ये क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, पर कई बार हम नॉर्मली हमारे को जो एपी की टर्म्स है वो 1 2 3 ऐसे इस फॉर्म्स में इजीली समझ आती हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को क्या कह रहा है यहाँ पर, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5 and 45 respectively if the sum of all the terms is 400, find the common difference। अगेन निकालना तो आपको डी ही है यहाँ, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है ना। चलो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो हमने लिख लिया यहाँ पर, अब बात करते हैं हम अपने सॉल्यूशन की। यहाँ पर तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखी है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एक तो a1 दे रखा है और एक an दे रखा है, साथ में मुझे सारी टर्म्स का सम दे रखा है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ये SN दे रखा है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता है। जो जो चीज़ें गिवन थी वो लिख ली, इसको मैं LB ही लिख सकती हूँ क्योंकि ये लास्ट टर्म है, ठीक है।
अब मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर मुझे डी फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो ना क्वेश्चन में हमें यही पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब डी को कैसे फाइंड किया जाए, तो अगर आपको पता हो कि एस एन का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a + l। तो ये तो मेरे पास 400 है, यहाँ पर n/2 ऐसी है, a की जगह a की वैल्यू, l की जगह l की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 400। यहाँ पर n/2 ऐसी है, यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है ना। अब आप इसको इससे कट कर सकते हो 25, अब उसको 400 के नीचे ला सकते हो। अब इसको 5 से कट कर दो, ये 5 पे हो रहा है और ये 80 पे हो रहा है, देन 5 को इससे कर दो तो 16। चलो n मुझे मिल गया, यहाँ 16 है। अब क्या आप डी फाइंड कर सकते हो n मिलने के बाद? एक an वाला भी तो फॉर्मूला होता है नहीं होता? तो चलो उसको लगाते हैं फिर यहाँ। तो वो होता है हमारे पास a + n-1d। अब मुझे n तो मिल चुका ना 16, तो इसका मतलब टोटल टर्म्स में बस 16 है। a मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 5, n-1 मतलब 16 - 1, d नहीं पता है। अब ये मुझे लास्ट टर्म क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, कितनी थी, 45। इस 5 को इधर ले आई, यहाँ आ जाएगा 15d, तो ये हो गया 40 अपॉन में यहाँ आ गया कितना, 15 और d। अब इसे कट कर दो, 8/3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8/3। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले इसमें सम का फॉर्मूला लगना था, उसके बाद जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है वो लगना था। क्लियर हो गया? चलिए आ जाए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम यहाँ पर देखें अपना, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फटाफट और उसके बाद उसको समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 3। देखो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको यहाँ पर नंबर्स निकालने हैं। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 101 और 999 के बीच में हैं। लेकिन वैसे तो सारे ही नेचुरल नंबर है 101 एंड 999 के बीच में, पर वो नंबर होने चाहिए जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। 2 की टेबल में भी आता हो, 3 की टेबल में भी आता हो। अब 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल, अच्छा सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर 5 है, 2 एंड 5, 2 एंड 5 से दोनों में डिविजिबल कब होगा, लास्ट में 0 वाले तो सारे ही हो जाएंगे, है ना। जैसे 110 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। पर 2 की टेबल में 5 वाली टर्म्स नहीं आएंगी जिनके लास्ट में 5 होगा, तो सिर्फ 10 वाले लेंगे ना। तो चलो फिर लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 1101 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, उसके बीच के नंबर्स तो नहीं होंगे, 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, चलते चलते लास्ट 999 है, तो 990 पे ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ए मिल गया अपना फर्स्ट टर्म, डी भी मुझे यहाँ पर मिल गया है 10 है, और लास्ट टर्म ए एन या फिर इसको एल कह सकते हो, वो आपको 999 मिल गया। आपको एन यहाँ फाइनली फाइंड करना है। अब तो आप इजीली कर सकते हो, ए एन इज इक्वल्स टू में क्या होता है, ए + n-1 डी तो होता है, तो ये आ जाएगा 990। ए मुझे पता ही है, एन मुझे नहीं पता यहाँ पर, और डी भी मुझे पता है, तो यहाँ पर 990 - 110, यहाँ पर n-1 और इस 10 को भी नीचे ही ले आती हूँ, तो 0 8 8 अपॉन में 10 n-1। ठीक है, तो ये आ गया 88, इस 1 को इधर ले आती हूँ, तो n कितना आ जाएगा, 89। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इनके बीच में जो दोनों से डिविजिबल है, दोनों से, 2 से भी और 5 से भी, वैसे कितने नंबर्स हैं मेरे पास, 89 है। क्लियर है? चलिए आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं और हम उनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होना तो पूछ लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी आपको दे रखी है, 10 है, 7 है, 4 है, चलते चलते माइनस का 62 पे ख़त्म है।
मिडल टर्म निकालनी है, मतलब कि बीच की वैल्यू निकालनी है आपको। पर मेरे को तो एन ही नहीं पता कितना है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, उसका हाफ या मिडल तो मैं तभी कर पाऊंगी ना। तो पहले मुझे इसका मतलब यहाँ एन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखें तो ए मुझे यहाँ पर 10 पता है, डी मैं यहाँ निकाल सकती हूँ 7 माइनस 10 करके -3 हो गया। लास्ट टर्म भी मुझे पता है, ए एन बोलूँ या एल बोलूँ, माइनस का 62। तो ए एन के फॉर्मूले से मैं ये तो निकाल ही सकती हूँ a प्लस एन माइनस 1 डी करके। तो माइनस का 62 यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 3 है। -62 माइनस 10 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है? फास्टली इसलिए बता दिया क्योंकि अभी ये वाला जो टॉपिक है ए एन वाला भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम करके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 72 अपॉन में -3, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, इसको इससे काट दो, 3 2 जा 6 और 4, 24 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1। मैं कह सकती हूँ n मेरा 25 आ गया। चलो ये तो ऑड आया है। अब मिडल टर्म कैसे निकलेगी भाई? तो मिडल टर्म बीच की इजीली निकल पाएगी, 13 होगी। 12 नंबर इधर होंगे, 12 टर्म्स और 12 टर्म्स इधर होंगी, बीच में 13 वाली होगी। तो इसका मतलब अब आपको क्या फाइंड करना है? A13। तो पहले आप यहाँ लिखो मिडल टर्म कौन सी होगी, वो आप पे होगी A13। चलो फाइंड कर लो फिर A13। तो वो जाएगा a प्लस का 12d। a आपके पास 10 है, d आपके पास माइनस का 3 है, तो ये आ जाएगा 10। यहाँ पर अगर आप इसे इंटू करोगे माइनस का 36, तो माइनस का 26 आंसर। तो आपकी जो मिडल टर्म है ना वो कौन सी है आपके पास? माइनस का 26 है। क्लियर है? क्वेश्चन 6। चलिए आए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एक्स्ट्रा बुक से जो निकाले गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं वो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी, इस बार आपको nth टर्म दे रखी है, कह सकते हो an दे रखी है ना, इज 7 माइनस का 4n। फाइंड आपको क्या करना है? फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको डी फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन अब अपना यहाँ देखते हैं। तो ए एन आपको क्वेश्चन में गिवन है 7 माइनस 4n, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं गिवन है। तो इससे आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे आप इसको निकाल पाओगे? आपको डी चाहिए ना, तो आप क्या करो, ए एन माइनस 1 निकाल लो। इससे पहले वाली जो टर्म है वो निकाल रही हूँ, तो वो आ जाएगी 4। अच्छा 4 को तो बाहर ही रखो, ब्रैकेट में n माइनस 1, तो वो आपके पास कितनी आ गई? 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 11 माइनस का 4n आ गई। डी का फॉर्मूला यही तो होता है ना कि आगे वाली जो टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करना, तो सीधा वही निकाल देते हैं ना फिर डी हम यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे? डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन माइनस 1, तो ए एन था 7 माइनस 4n और ये था 11 माइनस 4n, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4n माइनस 11 प्लस 4n, ये तो कट ही गया। तो यहाँ पर डी आपके पास निकल के आ गया कितना? माइनस का 4। पर इसको करने का एक और तरीका है। अब वो तरीका क्या है? आप क्या करो, ए एन जो ये आपको दे रखा है ना, इसमें वैल्यूज पुट कर लो। एन एक बार 1 कर लो और एक बार 2 कर लो, तो आपका A1 A2 निकल जाएगा। फिर आप डी निकाल लो। बात एक ही है, आंसर दोनों से -4 ही आएगा। जो इजी लगे वो करना है, ऐसा नहीं है जो मैंने करवाया वही करना है, जो आपको आसान लगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 8 कौन सा लिया जाए? वही लिया जाए जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। चलो यहाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक सम वाला। द सम ऑफ द 5th एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी is 30 if its 25th टर्म इज, बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 टाइम इट्स 8th टर्म। फाइंड द एपी। इस बार एपी आप ही को ही निकालनी है, एपी नहीं दे रखी क्वेश्चन में। सॉल्यूशन कह रहे सम दे रखा है 5th एंड 9th टर्म का, एपी की 30 दे रखा है। तो मैं ये कह सकती हूँ मुझे गिवन में है A5 प्लस A9 जो है वो 30 है।
इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, जो A25 है वो मुझे दे रखी है, वो 3 गुना है A8 के। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ A+4D प्लस A+8D इज इक्वल्स टू में 30। तो यह जगह 2A प्लस का 12D इज इक्वल्स टू में 30। 2 को यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ, A प्लस का 6D इज इक्वल टू में 30। तो यहाँ से मैंने A+6D की वैल्यू निकाल ली 15। फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देती। अब इस वाली इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करूँ, ये हो जाएगा A प्लस का 24D इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में A प्लस का 7D। तो यह आ जाएगा A प्लस का 24D इज इक्वल्स टू में 3A प्लस का 21D। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 21D माइनस 24D माइनस 21D, और इसको मैंने यहाँ ले लिया। ये बचा 3D और यहाँ पर बचा 2A। यहाँ से कुछ बन रहा है, आप कुछ निकाल सकते हैं? नहीं। यहाँ से आप या तो D की वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर पुट कर दो, तो A की आ जाएगी। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, D की वैल्यू निकाल देती हूँ यहाँ। तो 2A अपॉन में 3 आ गई D की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पुट करती हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 1। तो अगर हम यहाँ पर अपनी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले, तो अगर हम इक्वेशन 1 यहाँ लिखें, तो A प्लस का 60 इज इक्वल टू में 15 है। देन A प्लस का 6D की जगह मैंने 2A अपॉन में 3 लिख दिया। इसको इससे कट कर दिया तो 2 आ गया। तो A प्लस का 4D आ गया यहाँ पर इज इक्वल्स टू 15, जिसको मैं कह सकती हूँ 5A इज इक्वल टू 15। A की वैल्यू तो चलो मेरी यहाँ से निकल गई। एक बार रिपीट कर दूँ वही वाला स्टेप, तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। क्लियर। अब D की निकाल सकते हो, आपने D की वैल्यू अभी फाइंड की है, 2A प्लस का अपॉन का 3 था, यही था ना। तो 2 इंटू में 3 अपॉन में 3 कट हो गया, D की वैल्यू आ गई 3। A मिल गया, D मिल गया, तो क्या आप AP बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो AP। तो अब आप A आपके पास कितना है, A1 A2 A3 ऐसी करके तो बनती है AP आपकी। तो ये 3, A2 कैसे निकलेगा, 3 प्लस 3 कर दो 6, इसमें 3 प्लस कर दो 9, लो ये बन गई। अच्छा D आपके पास कितना है, 2 आया है, ठीक है ना, तो ये AP नहीं बनेगी। तो 3 5 7, ये लो ये आपकी AP आ गई। क्लियर है। ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो करने वाले हैं हम, वो अगेन बोर्ड वाला ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर, आपको क्या करना है यहाँ पर, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। अगेन आपको यहाँ पर सम दे रखा है, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर हम अपना सॉल्यूशन यहाँ देखें तो आपको Sn दे रखा है, n स्क्वायर है, और आपको 10th टर्म मतलब A10 आपको फाइंड करना है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ दे ही नहीं रखी। तो सबसे पहली बात, An कैसे निकलेगा, An निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या, Sn माइनस Sn-1, यही तो होगा मेरा An। अब यहाँ पर Sn की जगह मैंने ये लिख दिया, माइनस Sn-1 है, तो मैं ये कह सकती हूँ n-1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, आइडेंटिटी लगा के a प्लस बी के a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस का b माइनस का 2ab। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन तो चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है, तो ये कट हो गया। तो an आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 2n माइनस का 1 आ गया, मुझे चाहिए A10। तो ठीक है, अब मुझे An मिल गया ना, यहाँ इसके अंदर मैं 10 पुट कर देती हूँ ना, तो 10th टर्म आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 1, तो A10 आ गया मेरे पास 19। देखने में लग रहा था कि सिर्फ Sn दे रखा है, तो कैसे निकाले 10th टर्म, तो आप Sn से पहले An निकालो, An से 10th टर्म तो आप इजीली निकाल लोगे। क्लियर है। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि ये डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप पूछ लेना। जब लाइव क्लासेस होगी तब भी पूछ सकते हो, और अगर पहले ही कमेंट करके पूछना है तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, इफ साथ के साथ आपकी डाउट क्लास भी होगी, ऐसा नहीं है वो नहीं होगी। इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
ऑफ एन एपी। प्रूव दैट S12 जो है वो किसके इक्वल होगा, S8 माइनस के S4 के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझना। Sn क्या है यहाँ पर, सिर्फ आपको ये बता रखा है वो n टर्म्स का सम है, जो कि हमें ऑलरेडी पता होता है ना। आपको प्रूव ये करना है। सबसे पहली बात ना, यहाँ पर Sn वाला फॉर्मूला लगाओ। वो क्या होता है, आप पे n/2 ब्रैकेट में आप पे 2a प्लस n माइनस 1d। अब आप पहले अपना S12 निकाल लो, तो वो जाएगा 12/2। आप सोच रहे होंगे कुछ गिवन तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, a और n को d को ऐसे ही छोड़ दो। 2a प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 11d, छोड़ दो इसे ऐसे ही। अब आप क्या करो, अपना बाकी की टर्म्स निकालो, मतलब S8 निकालो। फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज को पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रही। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस का 7d। ठीक है, अब अपना S4 भी निकाल लो साथ साथ। तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस का 3d। चलो, सारी टर्म्स तो निकल गई हैं। अब मुझे ये देखना है क्या ये S12 जो है वो 3 टाइम्स है इसके n-1 इंटू डी, इसके S8 माइनस S4 के। तो ऐसा करते हैं, पहले S8 माइनस S4 निकाल लेते हैं, स्टेप्स को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 2a प्लस का 7d माइनस 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 3d। ठीक है, तो 4 2 जा हो जाएगा 8a, 4 7 जा हो जाएगा 28d, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और माइनस 2 3 जा होगा 6। तो ये आ जाएगा 4a, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 22d आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं 3 वाला भी निकाल ही लेते हैं, 3 से इंटू ही तो करना है। तो 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 4a प्लस का 22d। तो ये आ जाएगा 3 4 जा 12a, और यहाँ आ जाएगा 60 60। ये आ रहा है मेरा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देख लूँ एक बारी, 12a प्लस का 60 60। ये इक्वेशन 1 है S12 की वैल्यू, और ये इक्वेशन 2 है आपके पास, किसकी वैल्यू है, 3 ब्रैकेट में S8 माइनस S4। क्या दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो आप लिख सकते हो यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 S12 जो है वो किसके इक्वल है, S8 माइनस S4 के इंटू में 3 के। ये लो, ये था आपका 10th क्वेश्चन। कहीं भी दिक्कत तो कमेंट करके पूछ लेना, सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर के, पर आज की क्लास में ये 10 क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको डाउट लगे ना, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। आप चाहो तो लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो, जब भी डाउट सेशन होगा तब पूछ लेना। तो याद है ना, क्लास की टाइमिंग मत भूलिएगा, December 15, बिल्कुल सेव कर लीजिए इस डेट को, कि इस डेट से हमारी NCERT की रिवीजन शुरू हो जाएगी, और विद इन अ मंथ रिवीजन कंप्लीट भी हो जाएगी। ऑल चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा, कौन से क्वेश्चंस को करना है। और उससे अगर होता है ना कई बार कि एक्सरसाइज में सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एक क्वेश्चन का, बाकी सारे तो हो जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे आप अगर NCERT का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो नहीं हो पाएगा। फिर अदर बुक्स और सैम्पल पेपर्स वगैरह कब करोगे, वो भी तो ज़रूरी है। तो वही चीज़ हमें इस रिवीजन में, जो December 15 से हमारी स्टार्ट हुई है, उसमें करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा टाइमिंग का, 7:30 PM इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और अगर आपके कोई नोन में हिंदी मीडियम हो, या हिंदी मीडियम वालों के नोन में कोई इंग्लिश मीडियम हो, तो उन्हें टाइमिंग्स बता देना, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम के लिए है। तो फिर लाइव क्लास में मिलेंगे सब जने December 15 को, दोनों में से दोनों टाइम में भी आप मिल सकते हो, और चाहो तो जो आपका मीडियम है उसमें आप मिलिए। ठीक है, साथ साथ आप NCERT अपनी शुरू कर देंगे। इनमें कहीं डाउट हो तो ये कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और हाँ, एक और चीज़, वीडियो अच्छी लगी, आज की क्लास आपको अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को ज़रूर बता दीजिएगा इस एक छोटे से क्रैश कोर्स का, कि विद इन अ मंथ आप अपनी NCERT कैसे रिवाइज करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं December 15 लाइव क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।